नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे इसके हम MCQs करेंगे। मेन चैप्टर हम मेन वीडियोस में हम कर चुके हैं, वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। MCQs भी बहुत ही आसान से हैं। यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण का हमें ध्यान होना चाहिए। क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मीनार है, इस ऊंचाई के ऊपर हम यहाँ से इस बिंदु से देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये हमारा इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे बैठा है तो उसका सामने की जो दृष्टि होगी ये होगी, और वो यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, तब ये जो इसका होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण होगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, अवनमन कोण। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्योंकि ये पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो इनकी वैल्यू जो है, इनका मान जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, यदि एक पेड़ की छाया घटेगी तो पेड़ का उन्नयन कोण, सूरज चल रहा है, किसी समय इसकी छाया, मान लीजिए हमारे पास एक पेड़ ये है, ठीक है, और उसकी छाया यहाँ पे है, ये इसकी शैडो है। अब इन्होंने कहा यदि एक पेड़ की छाया घटेगी तो इसका मतलब यहाँ तक आ जाएगी, पहले यहाँ तक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण हमारा ये होगा। ठीक है, जैसे जैसे छाया घटती जाएगी, अगर इस तरफ आएगी तो ये जो कोण है, ये कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप इसके नज़दीक जाते जाएंगे और नज़दीक जाएंगे तो ये इक्वल टू 90 होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जैसे ही हम इस पेड़ के ओरिजिन की तरफ आते हैं, मूल बिंदु की तरफ आते हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब छाया घटेगी और कोण बढ़ेगा। अगर उल्टा होगा, अगर हमारी छाया बढ़ रही है तो कोण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे छाया घटेगी तो पेड़ का उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा। ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट, किसी समय एक टावर की छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का वर्गमूल 3 गुना है। ये मान लीजिए हमारे पास टावर है और ये इसकी छाया है। अगर ये h है, इन्होंने बोला टावर की छाया की जो लंबाई है टावर की ऊंचाई का वर्गमूल 3 गुना, तो ये हमारे पास कितना हो गया, वर्गमूल 3h हो गया, ABC। और हमें क्या पूछा है, इसका उन्नयन कोण, तो जो ये कोण होगा हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, मान लीजिए थीटा, तो टेंजेंट थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, टेंजेंट, तो मतलब AB बटे BC। AB का मान h और ये हो गया वर्गमूल 3h, h से h कैंसिल हो गया, मान कितना हो गया, 1 बटा वर्गमूल 3। टेंजेंट थीटा का मान 1 बटा वर्गमूल 3 हो गया। अब 1 बटा वर्गमूल 3 किसके लिए होता है, टेंजेंट 30 के लिए, टेंजेंट 30। सो थीटा का मान जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के ऊपरी सिरे तक पहुँचती है। मान लीजिए ये दीवार है और यहाँ पे ये जो है 15 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी, ऊपरी सिरे तक पहुँचती है, ये हो गया। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये बन गया हमारा 60 डिग्री, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी, ये ABC, ये दीवार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब हमें ये पता है एंगल हमारा 60 है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण AB बटे AC, लंब बटा कर्ण, ये क्या होता है हमारा साइन थीटा। लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा के बराबर है। तो AB मेरा h हो गया, AC मेरा कितना हो गया 15, और साइन थीटा, क्यों, एंगल इन्होंने कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होगी। अब h बटे 15, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3 बटे 2 होती है। ठीक है, साइन
60 का मान हमारा कितना हो गया, वर्गमूल 3/2। h का मान इधर आएगा, h इजिकल टू 15 वर्गमूल 3/2। तो इस दीवार की ऊंचाई हमारे पास कितना हो गया, बी आंसर आ गया वर्गमूल 3/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। चौथा क्वेश्चन, दिन के किसी समय किसी मीनार की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर है। क्या कह दिया, ये मान लीजिए मीनार है और ये इसकी छाया है, ये जितनी है इतनी ही ऊंचाई के बराबर है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी मेरा क्या होगा, x होगा। तो इसका 49 कोण, सूर्य का 49 कोण, ये वाला जो होगा वो सूर्य का 49 कोण होगा, मतलब उन्नयन कोण जो है वो निकालना है हमने, ABC। तो AB बटे BC क्या होगा हमारा, टेंजेंट थीटा, मानो थीटा ले लिया मैंने, टेंजेंट थीटा होगा। अब AB भी x है, BC भी x है, टेंजेंट थीटा कट के कितना हो गया, 1। टेंजेंट थीटा का मान अगर 1 है, 1 किसका होता है, टेंजेंट 45 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, D इज आवर राइट आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। पर 5, 75 मीटर ऊंची मीनार से जमीन पर किसी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कार की मीनार से के आधार से दूरी, यहाँ पे हमारे पास ये 75 मीटर ऊंची कोई मीनार है, यहाँ पे कोई कार है, इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण हमारा ये होगा। अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। जितना ये होगा उतना ही ये, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अब हमें ये पूछा कि ये जो कार है इसके आधार से कितनी दूर है। मान लीजिए हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब ABC लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, AB बटे BC बराबर है टेंजेंट 30 हो गया। AB का मान 75, BC का मान x, टेंजेंट 30 का मान कितना हो गया, 1 बटा वर्गमूल 3। AB बटे BC लंब बटे आधार, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये कोई ऑप्शन है, यस आ गया, C इज आवर राइट आंसर। तो कार की मीनार के आधार से कितनी दूरी हो जाएगी, 75 वर्गमूल 3 मीटर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 6 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा एक व्यक्ति किसी मीनार के शीर्ष व पाद बिंदुओं के उन्नयन व अवनमन कोण 45 डिग्री व 30 डिग्री मापता है। मान लीजिए ये हमारे पास 6 मीटर ऊंचा कोई वॉल है, दीवार है, यहां से वो एक मीनार है, मीनार के शीर्ष का और मीनार के पाद का, यहाँ से शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री पाता है, 45 डिग्री पाता है, और अवनमन कोण कितने डिग्री पाता है, 30 डिग्री पाता है। तो ये हमने A, B, C, D और मान लीजिए E। तो हमने मीनार की ऊंचाई कौन सी निकालनी है, ये निकालनी है, C, D निकालनी है, ठीक है। देखिए अब अगर ये AB 6 मीटर है तो ये ED भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये तो हमारी 6 मीटर ही हो जाएगी। हमने सिर्फ ये निकालना है, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा, त्रिभुज ABD में ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। तो AB बटे BD, मान लीजिए x ले लिया मैंने, लंब बटे आधार, AB बटे BD किसके बराबर, टेंजेंट 30 के बराबर होगा। AB का मान कितना है, 6 बटा x, टेंजेंट 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। तो x का मान यहाँ से कितना हो गया, x इज इक्वल टू 6 वर्गमूल 3, मतलब BD जो है वो A के बराबर है। अगर ये 6 वर्गमूल 3 है तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 वर्गमूल 3 मीटर।
ये 6 वर्गमूल 3, तो ये भी हमारे पास 6 वर्गमूल 3 मीटर होगी। अब हम त्रिभुज ACE में लें, मान लीजिए ये H है, त्रिभुज ACE में ये कोण है, ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो CE बटे AE, टेंजेंट लंब बटे आधार 45, टेंजेंट 45 का मान तो हो गया 1, और यहाँ पे CE हमारे पास H है, H बटे 6 वर्गमूल 3, तो H का मान भी हमारा कितना हो गया 6 वर्गमूल 3 मीटर। ये 6 है, ये 6 वर्गमूल 3 हो गया, तो CD जो हमारे पास होगी, CD जो होगी वो CE प्लस का ED, मतलब 6 प्लस CE हमारे पास 6 वर्गमूल 3 है, 6 वर्गमूल 3 प्लस का 6, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, 6 कॉमन होने से यहाँ पे वर्गमूल 3 प्लस 1, इतनी हमारी आंसर कौन सा हो गया, D इज आवर राइट आंसर। ये हमारे पास इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट, ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन में क्या कहता है, 25 मीटर और 15 मीटर ऊंचे दो खंभों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। दो है हमारे पास, 15 मीटर का और 25 मीटर का। मान लीजिए ये 15 मीटर का है और ये हमारा 25 मीटर का है, और इसके जो शीर्ष हैं ये आपस में इस एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक AB खंभा है और दूसरा हमारा CD खंभा, इनके बीच की जो दूरी है वो बतानी है, और AB हमारा 15 मीटर लंबा है और ये हमारा 25 मीटर लंबा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको E नाम दे दूँ तो AB 15 है तो ED भी हमारे पास कितना होगा, 15 होगा, और ये मैंने क्या ले लिया, H ले लिया। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज AEC में अगर मैं त्रिभुज AEC की बात करूं, लंब बटे आधार CE बटे A, CE बटा A, लंब बटे आधार क्या होगा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 का मान तो कितना होता है, 1 होता है, तो CE मैंने H लिया था, C बटे A बराबर है 1, इसका मतलब H बराबर है A का मान H हो गया, ये हमारा H आ गया। अगर ये H है तो ये भी हमारा क्या होगा, H होगा, मतलब इनके बीच की जो दूरी हुई BD, इनके बीच की दूरी वो भी कितनी हुई हमारे पास, H मीटर ही हुई। अब ध्यान दीजिए, जो CE प्लस ED है, CE प्लस ED का मान टोटल कितना है, 25, उसमें से CE तो हमारे पास H है और ED हमारी कितनी है, 15, 25, ये उधर जाके घटेगा तो H 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो इन दोनों खंभों के बीच की दूरी H होगी और H हमारा आंसर कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी मीनार की ऊंचाई व किसी बिंदु से मीनार की दूरी दोनों 20% की दर से बढ़ रही हैं, तो उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए हमारे पास एक मीनार है, मीनार और ये बिंदु है कोई, कह रहे मीनार की ऊंचाई भी और दूरी भी, ये मीनार इधर भी आ रही है और बढ़ भी रही है, कितने परसेंट से, पहले हमारे पास ये मीनार की ऊंचाई है, ये दूरी है, अब जैसे जैसे ये बढ़ती है ऐसे ऐसे इस बिंदु से दूरी भी बढ़ जाती है, और कितने परसेंट से बढ़ रही है वो, 20% से, 20% ऊंचाई बढ़ेगी, 20% ही हमारी क्या बढ़ेगी, बिंदु से इस मीनार की दूरी बढ़ेगी। तो हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा। देखिए हमारे पास अगर मैं इस त्रिभुज में लूँ, त्रिभुज ABC में ये जो उन्नयन कोण है हमारा वो क्या होगा, AB बटे BC बराबर है टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब अगर हम ये बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, तब भी हमारे पास यहाँ पे AB का क्या हो जाएगा, ये 20% बढ़ रहा है तो 120% हो गया, 100% तो हमारे पास चीज़ पहले ही है, 20% बढ़ने से वो AB का 120% हो जाएगा, और ये भी हमारे पास BC का 120% हो जाएगा, उतने परसेंट वो बढ़ रहा है, तो ये बटाइए, फिर हमारे पास क्या होगा, AB गुणा में 120/100 और BC गुणा में 120/100 किसके बराबर, टेंजेंट थीटा के बराबर। अब
ये सेम चीज़ तो है, ए बी अपॉन बी सी तो आ गया। तो टेंजेंट अगर मैं इसको फाई लेता हूँ, फाई और थीटा जो है वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि ए बी बटा बी सी रहा हमारे पास, ए बी बटा बी सी बराबर है टेंजेंट फाई। तो फाई और थीटा हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हमारे पास उन्नयन कोण में ना कोई घटोतरी होगी ना कोई बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सेम परसेंटेज से ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। और हमारा उन्नयन कोण क्या होता है, लंबाई लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक मीनार के पाद बिंदु से ए मीटर और बी मीटर दूरी पर, मान लीजिए ये हमारे पास एक मीनार है और इससे एक तो ए मीटर दूरी पर और बी मीटर दूरी पर, एक बी मीटर, ये टोटल जो है वो बी मीटर दूरी है। दो बिंदुओं के मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। पूरक है तो मान लीजिए अगर एक ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये थीटा होगा तो दूसरा जो उन्नयन कोण होगा, इन्होंने बोला पूरक, तो पूरक क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ 90 बनेगा। ये ए बी सी और डी, इन्होंने पूछा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। अगर हम त्रिभुज ए बी सी में लें, त्रिभुज ए बी सी में ये एच ले लिया मैंने, ए बी बटे लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी किसके बराबर, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो ए बी हमारा क्या है एच, बी सी हमारा क्या है ए, टेंजेंट थीटा। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए टेंजेंट थीटा हो गया, ए इंटू टेंजेंट थीटा। ऐसे ही मैं त्रिभुज ए बी डी में लूँ, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे फिर ए बी बटे बी डी बराबर है टेंजेंट, अब की बार एंगल हमारा क्या है 90 माइनस थीटा। ए बी का मान क्या हो गया एच बटे बी डी क्या है बी, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो एच का मान यहाँ पे हो गया मेरा बी कोट थीटा। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, एच गुणा में एच क्या हो गया एच स्क्वायर, इनको गुणा करेंगे ए गुणा में बी, ए बी हो गया टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा, टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा। और टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी गुणा में टेंजेंट थीटा इंटू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, कैंसिल हो गई। तो एच स्क्वायर का मान क्या हो गया ए बी, और एच का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बी इज अवर राइट आंसर। अब यहीं पे ए और बी की बजाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए, अगर ए और बी की बजाय यहाँ पे ये मुझे 3 दे दे और ये मुझे 12 दे दे, अब ए और बी हमें फार्मूला पता चल गया, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब पूरक है, और एक का मान 3 है दूसरे का 12 है, तो मेरा एच कितना होगा 3 गुणा में वर्गमूल 12 मतलब वर्गमूल 36, मतलब कितना हो गया 6 हो गया। कुछ और दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 8 दे दें, तो 2 8 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एक 5 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचा खंबा 5 मीटर की छाया अंकित करता है। ये हमारा खंबा है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 5 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचा, और इसकी जो छाया है वो हमारे पास कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण पूछा है, सूर्य का 49 कोण पूछा है। तो ए बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर है टेंजेंट थीटा। ए बी हमारा है 5 वर्गमूल 3 बटे बी सी हमारा कितना है 5, टेंजेंट थीटा हो गया, 5 से 5 कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा का मान मेरा है वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 किसका होता है टेंजेंट 60 का। तो थीटा का मान हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री। इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी इज अवर राइट आंसर। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।